हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज के हमारे करंट अफेयर्स सेशन का टॉपिक है लद्दाख, आर्टिकल 371 एंड सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इस टॉपिक को यूपीएससी जीएस पेपर 2 पॉलिटी के साथ जोड़कर देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये टॉपिक न्यूज में क्यों है? क्योंकि लद्दाख में चल रहे प्रोटेस्ट के बीच लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यूनियन होम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग की, जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर ने लद्दाख को आर्टिकल 371 के तहत सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 रिपील होने के बाद और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लागू होने के बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर की मान्यता दी गई है। इसके बाद लद्दाख में आर्टिकल 371 के लागू होने पर और इसके तहत लद्दाख को स्पेशल प्रोविजन प्राप्त होने पर सवाल उठे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एपेक्स बॉडी ले और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लद्दाख को सिक्स शेड्यूल के तहत शामिल करने की मांग की है। इस सिक्स शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस शामिल हैं। लद्दाख में प्रोटेस्ट किस बात पर हो रहा है? देखिए, लद्दाख में स्टेटहुड, लेजिस्लेचर और सिक्स शेड्यूल में शामिल होने की मांग पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और तो और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के चांस पर भी कंसर्न जताया जा रहा है। लद्दाख के एक नेता का कहना है कि अभी वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सब कुछ वहां पर ब्यूरोक्रेटिक हो गया है। वहां का एक की डिमांड यह है कि लेजिस्लेचर के माध्यम से पब्लिक रिप्रेजेंटेशन मिले। हालांकि सेंटर की ओर से इस बात पर कोई कमिटमेंट नहीं मिला है। पिछले साल लद्दाख रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज ने यूनियन होम मिनिस्ट्री को एक मेमोरेंडम सबमिट किया था और उसमें कहा कि लद्दाख की एक रिच हिस्ट्री है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ सिमिलैरिटी है। तो ये रीजंस काफी है जिससे लद्दाख को स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। स्थानीय लोगों को भी इस बात का डर है कि आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद बाहर से लोग आकर जमीनें खरीदेंगे और उन जॉब्स पर compete करेंगे जो पहले लद्दाख के लोगों के लिए रिजर्व्ड रहती थी। लद्दाख में 97% से भी ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, इसलिए लद्दाख ने सिक्स शेड्यूल के तहत सुरक्षा की मांग की है। देखिए, सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल पॉपुलेशन के राइट्स और उनके कल्चरल आइडेंटिटी की रक्षा करना शामिल है। इसके तहत ट्राइबल एरियाज में इलेक्टेड ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल द्वारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के रूप में शासन किया जा सकता है। कुछ हद तक इन क्षेत्रों को लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल ऑटोनॉमी प्राप्त है। सोर्सेस के द्वारा यह पता चला है कि लद्दाख से रिप्रेजेंटेटिव्स लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मीटिंग की है। मिनिस्टर ने उनसे कहा कि लैंड, जॉब्स और कल्चर के बारे में उनके जो कंसर्न्स हैं उनको संविधान के आर्टिकल 371 के स्पेशल प्रोविजन द्वारा संबोधित किया जाएगा। एक लद्दाख के नेता ने कहा कि गवर्नमेंट स्थानीय लोगों के लिए क्षेत्र में 80% तक जॉब्स रिजर्व करने को तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सेंटर यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड का दर्जा नहीं दे सकता और ना ही इसे सिक्स शेड्यूल के तहत शामिल करने की गारंटी दे सकता है। अब हम लोग सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। संविधान की छठी अनुसूची। देखिए, आर्टिकल 244 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्स शेड्यूल में लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी के साथ एक स्टेट में ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के गठन का प्रावधान है। जिन क्षेत्रों में ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है वहां ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल की स्थापना करने का प्रावधान है। सिक्स शेड्यूल के अंडर आने वाले स्टेट्स हैं
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की छठी अनुसूची क्या है? देखिए, सिक्स शेड्यूल के अंडर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल के पास अपने रेस्पेक्टिव एरियाज में गवर्नेंस से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एडमिनिस्टर करने का पावर है। वे फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस एंड टाउन से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, मैरिज, डाइवोर्स और सोशल कस्टम से रिलेटेड कानून बना सकते हैं। इसके अलावा वे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स के बीच डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए विलेज काउंसिल और कोर्ट्स की स्थापना कर सकते हैं, और उन्होंने जो कानून बनाए हैं उनको लागू करने के लिए ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, मनी लेंडिंग और ट्रेडिंग को रेगुलेट कर सकते हैं, मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए लाइसेंस और लीज से रॉयल्टी कलेक्ट कर सकते हैं, स्कूल, मार्केट और रोड जैसे पब्लिक फैसिलिटीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जिन केसेस में मौत की सजा या 5 साल से ज्यादा जेल की सजा मिलती है, तो उन केसेस में राज्य के गवर्नर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल को देश के क्रिमिनल और सिविल लॉज के तहत मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट प्रोटेक्शंस आर ऑफर्ड अंडर आर्टिकल 371। अनुच्छेद 371 के तहत क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? देखिए, भारतीय संविधान के पार्ट 21 में आर्टिकल 371 है। आर्टिकल 371 के तहत कुछ स्टेट्स को उनके पॉपुलेशन की यूनिक नीड्स और सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखकर उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाते हैं। आर्टिकल 371 26 जनवरी 1950 से ही भारतीय संविधान का हिस्सा है, बट आर्टिकल 371 ए से लेकर जे तक अमेंडमेंट्स के द्वारा ऐड हुए हैं। इन प्रोविजंस का ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफिक रीजन्स और कम्युनिटीज के कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, और कुछ रिलीजियस और सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन देना, और इन ग्रुप्स को स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बिना अपने मामलों पर ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करने की अनुमति देना। आर्टिकल 371 में 12 स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस शामिल हैं, जिसमें 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी हैं। ये स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, गोवा, मणिपुर एंड कर्नाटका। आर्टिकल 371 के स्पेशल प्रोविजंस के तहत लद्दाख के लोकल पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन उन्हें 6 शेड्यूल के अंडर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल जैसी जो ऑटोनॉमी मिलती है वो नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।